हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का 10वां पाठ है कृषिकाः कर्मवीरः। कृषिका अर्थात किसान और कर्मवीरः कर्मवीर। जो किसान है वो कर्मवीर होते हैं। वो किसी भी मौसम हो, कोई भी बाधा हो, उसमें हमेशा अपना कर्म करते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 10वां पाठ है कृषिकाः कर्मवीरः। सूर्यस्तप्तु मेघा ववर्षन्तु विपुलं जलं कृषिका कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठो। अन्वय: सूर्य तप्तु मेघा व विपुलं जलं वर्षन्तु कृषिका कृषके चः नित्यं शीतकाले अपि कर्मठो स्तः। सूर्य तप्तु, सूर्य तपे अर्थात तेज धूप हो। मेघा या वा अथवा मेघा बादल अर्थात जो बादल हो। विपुलम जलम बादल अत्यधिक जल बरसाएं। कृषिका किसान और उसकी पत्नी। नित्यम नित्य अर्थात हमेशा। शीतकाले सर्दी में भी। कर्मठो काम में स्थिर लगे रहते हैं। सरलाट: सूर्य तपे या बादल अत्यधिक वर्षा करे, किसान और उसकी पत्नी हमेशा सर्दी में भी काम में लगे रहते हैं। अर्थात किसान और उसकी पत्नी इतने कर्मशील हैं कि वो चाहे कोई भी मौसम में हो, हर मौसम में जो है अपने काम में लग्न रहते हैं। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। अन्वय: ग्रीष्मे शरीरं सदा सस्वेदं शीते च कंपमयम् अस्ति तौ तु हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे गर्मी में, शरीरम शरीर सदा सस्वेदम पसीने से युक्त रहता है। च और शीते शीतकाल में, कंपमयम अर्थात कांपता रहता है, सर्दी से कांपता रहता है। तो परंतु तो वे दोनों हलेन हल से, कुदालेन च और कुदाली से क्षेत्राणि कर्षतः खेतों को जोतते रहते हैं। सरलार्थ: गर्मी में शरीर सदा पसीने से युक्त होता है और सर्दी में कांपता रहता है, परंतु वे दोनों हल और कुदाल से खेतों को जोतते रहते हैं। अर्थात किसान हर मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने खेत में काम करता रहता है। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। इसका अन्वय: पादयो पदत्राणे न शरीरे वसनानि न सन्ति निर्धनम कष्टम जीवनम सुखम तु दूरम ही तिष्ठति। पादयो पैर में, पदत्राणे पदत्राणे होता है जूते, पैरों में जूते न नहीं है। शरीरे शरीर पर, वसनानी कपड़े, न संति नहीं है। निर्धनम निर्धन, कष्ट कष्टमय जीवन, जो उनका जीवन है वो निर्धन और कष्ट में है। सुखम तो और सुख तो दूरम ही तिष्ठति दूर ही रहता है। सरलार्थ: पैरों में जूते नहीं है, शरीर पर कपड़े नहीं है। वो जो किसान है उनके पैरों में जूते नहीं है और शरीर पर कपड़े नहीं है, अर्थात वो फटे हुए कपड़े पहने हैं। निर्धन कष्टमय जीवन है, उनका जीवन जो है अत्यंत कष्टमय है। सुख तो उनसे दूर ही रहता है। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। अन्वय: कृषकस्य जीर्णं गृहं वर्षासु वृष्टिं वारयितुं न क्षमं तथापि कृषिकाणां कर्मवीरत्वं न नश्यति। कृषकस्य किसान का जीर्णम जीर्ण अर्थात पुराना टूटा फूटा, गृहम घर, वर्षासु वर्षा का, वृष्टिम वर्षा का जो पानी है, वारितुम न क्षमम वारितुम उसको जो रोकने में, न क्षमम समर्थ नहीं है। अर्थात जो किसान का घर है वो टूटा फूटा है और वर्षा का जो पानी है उसको अंदर आने से रोकने में समर्थ नहीं है। तथापि फिर भी कृषिकाणां किसानों की कर्मवीरत्वम कर्मनिष्ठा न नश्यति नष्ट नहीं होती है। सरलार्थ: किसान का घर पुराना टूटा फूटा है, वर्षा का पानी अंदर आने से रोकने में समर्थ नहीं है, फिर भी किसानों की कर्मनिष्ठा नष्ट नहीं होती है। अर्थात वे हर हालत में अपने काम में लगे रहते हैं। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका व्रता। अन्वय: तयो श्रमेण क्षेत्राणि सर्वदा सस्यपूर्णानि सन्ति या धरित्री शुष्का
कंटकाव्रता च आसीत स अपि सरसा जाता। तयो उन दोनों अर्थात किसान और किसान की पत्नी के श्रमेण श्रम से क्षेत्राणी क्षेत्र अर्थात खेत सर्वदा हमेशा सस्य पूर्णानी फसलों से भरे हुए संति हैं। जो उन दोनों के परिश्रम से खेत हमेशा फसलों से भरे हुए रहते हैं। या धरित्री जो धरित्री अर्थात पृथ्वी जो पृथ्वी शुष्क सूखी और कंटकाव्रता कांटों से भरी हुई थी सा अपी वह भी सरसा जाता हरी भरी जाता हो गई है। सरलार्थ उन दोनों किसान और उसकी पत्नी के श्रम से खेत सदा फसलों से भरे रहते हैं। जो धरती सूखी और कांटों से भरी थी वह भी हरी भरी हो जाती है। शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्यत एव तो क्षुधा तृषा कुलो नित्यम विचित्रो जन पालको। अन्वय तौ सर्वेभ्य एव शाकम अन्नम फलम दुग्धम च दत्वा क्षुधा तृषा कुलो स्तः तौ विचित्र जन पालको स्तः। तो वे दोनों अर्थात किसान और उसकी पत्नी सर्वेभ्य सभी को एव ही शाकम सब्जी अन्न जल फल दुग्धम दूध जय और दत्वा देकर क्षुधा तृषा काल भूख और प्यास से आकुलो व्याकुल रहते हैं। वे दोनों सभी को सब्जी अन्न फल और दूध देकर खुद भूख से व्याकुल रहते हैं। तो वे दोनों विचित्र जन पालको स्तः वे दोनों विचित्र ही जन पालक हैं अर्थात अनोखे जन पालक हैं। सलाह वे दोनों किसान और उसकी पत्नी सभी को सब्जी अन्न फल और दूध देकर स्वयं भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। वे दोनों अनोखे जन पालक है अर्थात दूसरों की भूख मिटाने वाले किसान खुद भूखे रहते हैं। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ ये सब आपको लर्न करने हैं। अभ्यास कार्य प्रश्न एक उच्चारणम कृत प्रश्न एक उच्चारण करो। सूर्य तप्तु सूर्य से तपा हुआ अर्थात सूर्य का जो तेज है। जीर्ण फटा हुआ या टूटा फूटा। शीतकाले अपि सर्दी की ऋतु में भी। वायुतु रोकने में। ग्रीष्म ऋतु में अर्थात गर्मी में। सस्य पूर्णानी फसलों से भरे हुए। पदत्राणे जूते। कंटकाव्रता कांटों से भरी हुई। क्षुधा तृषा कुलो भूख और तृषा प्यास से व्याकुल। प्रश्न 2 श्लोकांशान योज्यत श्लोक के अंशों को जोड़ो। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वार्यतुम क्षम। घर जो टूटा हुआ है जो वर्षा का पानी जो है रोकने में समर्थ नहीं है। हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षते। हल और कुदाल से वे दोनों तो खेतों को जोतते रहते हैं। पदयोन पदत्राणे शरीरे वसनानिनो। पादयोन जिनके जो पैर हैं उसमें जूते नहीं हैं और शरीर पर कपड़े नहीं हैं। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा। उनके जो है परिश्रम से जो खेत हैं वो हमेशा फसलों से भरे हुए रहते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटाकृता। धरित्री जो है पृथ्वी हरी भरी हो जाती है जो सूखी और कांटों से भरी हुई थी। प्रश्न 3 उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त कथनों के समक्ष आम अर्थात हाँ अनुपयुक्त कथनों के समक्ष न लिखो। यथा जैसे उदाहरण है ये। कृषका शीतकाले अपि कर्मठा भवन्ति। किसान शीतकाल में भी कर्मठ होते हैं। आम हाँ। कृषका हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति। किसान हल से खेत नहीं जोतते हैं। नहीं अर्थात वो जोतते हैं। कृषका सर्वेभ्य अन्नम यच्छन्ति। किसान सबके लिए अन्न लाते हैं या सबको अन्न देते हैं। आम हाँ। कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति। किसानों का जीवन कष्टकारी नहीं होता है। नहीं उनका जो है अत्यंत कष्टकारी जीवन होता है। कृषक क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति। किसान खेतों को फसलों से पूर्ण करते हैं। आम हाँ। शीते शरीरे कंपन्नम न भवति। शीतकाल में शरीर में कंपन नहीं होता है। न नहीं होता है अर्थात। श्रमेण धरित्री सरसा भवति। श्रम से पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। आम हाँ। प्रश्न 4 मंजूषाते पर्यायवाची पदानी चित्वा लिखत। मंजूषा से पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखो। ये जो है मंजूषा दिए से हमें चुन करके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं।
वसनानि, वसनानि का क्या होता है पर्यायवाची? वस्त्राणि, वसनानि होता है वस्त्र। सूर्य रवि, तृषा पिपासा, विपुलम अधिकम, जीर्णम जर्जरम, धरित्री पृथ्वी। प्रश्न 5 मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से विलोम पद चुनकर लिखो। हमें यहाँ पे इससे विलोम शब्द इनके मंजूषा से चुनकर लिखने हैं। सुखम सुख, दुखम दुख, दूरे दूर, पार्श्व पास में, निर्धनम निर्धन, धनिकम धनी, क्षमम समर्थ जो सहने में समर्थ हो, अक्षमम जो समर्थ नहीं है, ग्रीष्मे ग्रीष्म ऋतु में, शीते शीत ऋतु में, सरसा हरा भरा, नीरस जो हरी भरी नहीं है अर्थात जो नीरस है। प्रश्न 6 प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। कृषका केन क्षेत्राणि कृषन्ति, किसान किससे खेतों को जोतते हैं। कृषका हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कृषन्ति, किसान हल से और कुदाली से खेतों को जोतते हैं। केशाम कर्म वीरत्वम न नश्यति, किनका कर्म वीर नष्ट नहीं होता। कृषिका नाम कर्म वीरत्वम न नश्यति, किसान और उसकी पत्नी का जो है कर्म वीरत्व नष्ट नहीं होता है। श्रमेण का सरसा भवति, श्रम से क्या हरा भरा होता है। श्रमेण धरित्री सरसा भवति, श्रम से धरित्री अर्थात पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। कृषका सर्वेभ्य किम किम यच्छन्ति, किसान सभी के लिए क्या क्या लाता है या सभी को क्या क्या देता है। कृषका सर्वेभ्य शाकम अन्नम फलम दुग्धम च इति यच्छन्ति, किसान सभी को सब्जी अन्न फल और दूध देता है। कृषकात् दूरे किम तिष्ठति, किसान से दूर क्या रहता है। कृषकात् दूरे सुखम तिष्ठति, किसान से दूर सुख रहता है। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस पाठ के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।